हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है एसजी क्लासेस में। जैसा कि हम लोग का सीरीज चल रहा था लुसेंट का पीवाईक्यू क्लासेस, ठीक है, जिसमें से हम लोग मैकेनिक्स टॉपिक को कंप्लीट कर रहे थे। इसका जितना भी लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें से हम लोग ने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था फिजिक्स का, और उसमें भी उसका टॉपिक क्या था पहला, मैकेनिक्स। सारा में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि सारे एग्जाम के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। जैसे लोको पायलट हो जाएगा, ग्रुप डी हो जाएंगे, जितने भी एग्जाम है सारे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग देख लिया था, 153 क्वेश्चन तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो 154 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए पहला क्वेश्चन जो है आप लोग का 154 क्वेश्चन देखिएगा जरा सा। कोई पीस ऑफ आइस हैज स्टोन इन इट एंड फ्लोट इन वेसल्स कंटेनिंग द वाटर। तो व्हेन द आइस मेल्ट करता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वाटर का वेसल क्या होगा। चलिए ऑप्शन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया कि कोई वाटर है, मतलब वाटर, इसमें आइस रखा जाएगा, ये आइस पिघल जाता है तो इसका जो वाटर का लेयर होगा वो बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। रिमेन अनचेंज रहेगा, बढ़े गिरेगा, राइज होगा, ये नन ऑफ दिस। इसका आंसर तो बचपन से पढ़ी हुई, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सही बता दिए आप लोग, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल करेगा। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 155 क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच प्रिंसिपल डज नॉट द हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क। कौन सा ऐसा प्रिंसिपल जिस पर हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क नहीं करता है। न्यूटन्स लॉ, पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज या जूल्स लॉ। 155 का क्वेश्चन बताइए। तो पास्कल्स लॉ पे वर्क नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 136 पर। चलिए, एन ऑब्जेक्ट इज फ्लोट इन वाटर विथ 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अंडर वाटर, द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एन टाइम टू द डेंसिटी ऑफ वाटर वेयर एन क्या होगा। 1/6 होगा, 1/3 होगा, 1/4 होगा, 1/2 होगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और आंसर देना है। चलिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। सबसे आसान क्वेश्चन है, न्यूटन ने किया था, ये थॉमसन एडिसन, या आर्किमिडीज, या जॉन डाल्टन। चलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, इसका आंसर आप लोग को पहले से पता है। चलिए जल्दी जल्दी बता। गुड, आर्किमिडीज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फ्लोटिंग बॉडीज अवे डिस्प्लेस लिक्विड इक्वल टू इट्स ऑन मास, वॉल्यूम, वेट या नन। जल्दी बताइए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बहुत बढ़िया, वेट के अकॉर्डिंग डिस्प्लेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 159 क्वेश्चन। टू पीस ऑफ डिफरेंट मेल्ट व्हेन कंप्लीटली इमर्ज इन वाटर, तो एक्सपीरियंस इक्वल टू अपथ्रस्ट क्या होगा। ऑप्शन है आपका, बोथ पीसेस हैव इक्वल वेट इन एयर, या बोथ पीसेस हैव सेम डेंसिटी, या बोथ पीसेस हैव इक्वल वॉल्यूम, या नन। चलिए बताइएगा 159 का क्वेश्चन, आंसर क्या हो जाएगा, दोनों पीस क्या होगा, इक्वल वॉल्यूम का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 160 में। आप लोग को भी अपना आंसर देना है, अगर आंसर नहीं आए तो आप आंसर मिला सकते हैं अपना। चलिए, ये स्पेरिकल बॉल जो होता है, हु मेड ऑफ स्टील बॉल फ्रॉम द ड्रॉप बकेट फुल्ली ऑफ मरकरी एस जी विल भी क्या होगा, श्रिंक टू बॉटम, या फ्लोट ऑन सरफेस, या विल डिजॉल्व, या नन। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोट ऑन सरफेस। गुड। चलिए ए 61 क्वेश्चन देखिएगा। ए ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोटिंग इन ग्लास कंटेनिंग वाटर, व्हेन वाटर आइस मेल्ट करता है कंप्लीट लेवल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, राइज, फॉल, नॉट चेंज, या नन। चलिए आंसर क्या आ जाएगा, नॉट चेंज। गुड। चलिए नेक्स्ट आता है ए स्टील बॉल, अच्छा सॉरी ये तो लगता है नहीं सर। ए स्टील बॉल फ्लोटिंग बीकर कंटेनिंग मरकरी, इफ द सम वाटर इज पोर्ड इन बीकर, तो स्टील बॉल क्या होगा, मूव करेगा, मूव और डाउन, या कंटेनिंग ऑन पोजिशन, या एक्सिक्यूट वर्टिकल ऑसिलेशन। 162 का देखिएगा। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बहुत सही, मूव अप। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 163 क्वेश्चन देखिएगा। ए बर्ड इज सिटिंग इन वायर केस विच इज हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस, इफ बर्ड इज स्टार्ट फ्लाइंग इनसाइड द केस, द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बॉल क्या हो जाएगा, बैलेंस होगा, रिमेन चेंज होगा, या लेस होगा, या फिर नन ऑफ दिस। 163 का क्वेश्चन का देखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन अर्लियर, पहले से कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 164 क्वेश्चन में आ गए हम लोग।
क्या है? द शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज स्पेरिकल, किसके कारण है? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन। गुड। नेक्स्ट आते हैं 165 में। इन ऑर्डर दैट फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम इट्स सेंटर ऑफ बियोन्सी, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है शुड बी वर्टिकली अबव इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, शुड बी वर्टिकली इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या शुड बी हॉरिजेंटली लाइन विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या मे बी एनीवेयर। 165 को बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा आपका। चलिए तो क्या हो जाएगा? शुड भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वर्टिकली अबव द ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट 166 क्वेश्चन देखिए। इफ सम ऑब्जेक्ट इज वेटेड व्हेन सबमर्ज वाटर, व्हाट विल बी द वेट ऑफ कंपेयर टू वेट ऑफ एयर? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन एग्जैक्टली, या इंक्रीज या डिक्रीज कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। 166 का देखिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीज करेगा। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 167 में आ गया है। मैकेनिक्स एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। बाकी सब्जेक्ट में उतना सारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन मैकेनिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें से हम लोग का ऑब्जेक्टिव लगभग 200 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हेन प्योर वाटर बॉयल करते विग्रेसली द बबल्स ऑफ द राइज टू द सर्फेस ऑफ कंपोस्ट प्राइमरी, क्या हो जाएगा? एयर हो जाएगा, हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन, या वाटर। 167 का देखिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बर्नौलीज थ्योरम बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, किसके कंजर्वेशन पे है? मास, मोमेंटम, एनर्जी, या क्या? बर्नौलीज प्रिंसिपल, जल्दी बताइएगा। थ्योरी, सॉरी, बहुत सही, क्या हो जाएगा? एनर्जी। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बर्नौलीज थ्योरम एप्लीकेबल किसके लिए होता है? फ्लो फ्लूइड के लिए, या विस्कोसिटी के लिए, सरफेस टेंशन, या स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर। 169 का जल्दी देखिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? गुड, फ्लो ऑफ लिक्विड के लिए। बर्नौलीज प्रिंसिपल जो होता है डज नॉट एक्सप्लेन करता है कर्व पार्ट ऑफ स्पिनिंग बॉल, या लिफ्ट ऑफ जेट, या वर्किंग ऑफ अ पॉइंट ऑफ स्प्रेजर, या ऑटोमेटिक ब्लोइंग ऑफ 7 द रूट ऑफ द हाउस ड्यूरिंग द बिजनेस ऑफ हिली एरिया। जल्दी बताइएगा। 170 का क्या हो जाएगा? बहुत सही, क्या हो जाएगा? लिफ्ट टू जेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 171। चलिए, एन आइडिया लिक्विड ऑफ फ्लो जो होता है थ्रू द हॉरिजेंटल ट्यूब ऑफ वेरिएबल डायमीटर, द प्रेशर इज लोवेस्ट वेयर, कहाँ पे लोवेस्ट होता है? वेलोसिटी इज हाईएस्ट, या वेलोसिटी इज लोवेस्ट, या डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट, या नन ऑफ दिस। 171 का क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, वेलोसिटी जहाँ पे क्या होता है? हाईएस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 172 का। विच वन ऑफ द फ्लोइंग फिजिक्स एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ बियॉन्ड फोर्स? आर्किमिडीज, या ब्लेस पास्कल, या चार्ल्स आर्किन, ये आइजैक न्यूटन। 172 का देखिए क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, आर्किमिडीज। 173 का देखिएगा। व्हेन अ फ्लूइड पासेस थ्रू द कॉन्स्टेंट पाथ द पाइप, तो क्या होगा? वेलोसिटी एंड प्रेशर डिक्रीज करता है, वेलोसिटी प्रेशर इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज, या वेलोसिटी इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज। ऑप्शन क्या हो जाएगा 173 का? बहुत बढ़िया, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा और प्रेशर क्या करता है? डिक्रीज करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। द रेट ऑफ लीक फ्रॉम द होल इन टैंक इज, किसके कारण होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट ऑफ बॉटम, या मोर सिचुएटेड नियर द बॉटम, या मोर इफ सिचुएटेड नियर इट टॉप, या मोर एट मिडवे बिटवीन द टॉप एंड बॉटम। तो आंसर क्या हो जाएगा 174 का? बहुत बढ़िया, बी, मोर इफ सिचुएटेड नियर द बॉटम। 175 देखिएगा। डायनेमिक लिफ्ट इज रिलेटेड टू बर्नौलीज थ्योरम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, या पास्कल्स लॉ। 175 का देखिए, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? बर्नौलीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 176 का। ए गैल ब्लो ओवर अ हाउस, द फोर्स ड्यू टू द गैल ऑन द रूफ, क्या हो जाएगा 176 का? बहुत बढ़िया, बी। नेक्स्ट देखिएगा। ए लार्ज टैंक हैविंग स्मॉल हॉल एट द बॉटम इज फिल्ड विथ वाटर, ए हाइट h होता है। इफ द स्ट्रीम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ होल डायरेक्टेड अपवर्ड, डायरेक्टेड जो होता है वर्टिकली अपवर्ड, इट विल भी क्या होगा? राइज करेगा, या राइज एट द हाइट लेस देन h, या राइज एट हाइट ग्रेटर देन h, या नॉट राइज एट ऑल। तो 177 का क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, राइज एट हाइट टू h। चलिए 178 में देखिए। इफ द स्ट्रीम ऑफ एयर इज ब्लो अंडर वन ऑफ द पोन्स ऑफ द फिजिकल बैलेंस द इक्विलिब्रियम, देन द पेन क्या हो जाएगा?
गो अप हो जाएगा या गो डाउन हो जाएगा, या नॉट बी अफेक्टेड, या नन ऑफ दिस। तो 178 का क्या हो जाएगा आपका? बहुत सही, गो डाउन। अब आगे हम लोग 179 में क्वेश्चन में आ चुके हैं। क्या है? द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू एन ऑरिफिस टू द बॉटम ऑफ टैंक डिपेंड करता है किस पे? ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है। देखिए, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे ऑरिफिस है, या फिर हाइट ऑफ द लिक्विड एबव द ऑरिफिस, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या बोथ। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका? दोनों, बी एंड सी दोनों हो जाएगा आंसर, बी प्लस सी। नेक्स्ट देखिएगा, एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो इज फाउंड, किसमें पाया जाता है? डायनेमिक लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन, या विस्कोसिटी, या कैपिलरी राइज, या हाइड्रोलिक प्रेस। 180 क्वेश्चन देखिएगा जरा सा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? विस्कोसिटी ऑफ विस्कोसिटी मीटर। नेक्स्ट देखिए 181 में, ए होल is made of the bottom of the container having water filled with height h, the velocity of water flowing out the pole क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट ऑफ h, प्रोपोर्शनल ऑफ h, यानी h बाई 1/2, मतलब ये h क्या है? रूट में है। चलिए, नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रोपोर्शनल h या प्रोपोर्शनल h बाई स्क्वायर का, जल्दी बताइएगा 181 का। चलिए, तो क्या हो जाएगा? रूट h, इसलिए हम इसको बताए थे। नेक्स्ट आता है, एन लिक्विड fluid is flowing in tube vary cross section at some point of radius tube is r and the velocity of the v, the velocity flow at another point where the radius is to be r by 2। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? v by 4, v by 2, 2v, या 4v। बहुत बढ़िया, इसका आंसर 4v। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 183 क्वेश्चन आ गए हम लोग। चलिए पढ़िए 183 क्वेश्चन। विस्कोसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड वर्च्यू ऑफ विच दे अपोज टू रिलेटिव मोशन ऑफ पाथ, या पुश नेवर टू मॉलिक्यूल्स, या अट्रैक्ट अदर मॉलिक्यूल्स, या बिकम कंडक्टिंग। चलिए 183 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बहुत सही, अपोजिट टू द रिलेटिव पार्ट्स, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, अच्छा ये आपका लॉन्ग है, ये आप पढ़िए जरा सा ऑप्शन और इसका बताइए आंसर। 3 identical vessels ABC are filled with water, mercury and kerosene respectively, liquid equal height. The 3 vessels are provided with identical tap at the bottom T of vessels. If the 3 tap are open simultaneously, then which vessels is emphasis first? पहले कौन खाली होगा? इम्पटिस फर्स्ट। तो ऑप्शन देखिए जरा सा। चलिए, आंसर क्या हो जाए आपका? डी, वेसल सी। 185 क्वेश्चन में आ जाइए। द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग डिपेंड किस पे करता है? लेंथ पे, मटेरियल पे, या लेंथ एंड डायमीटर पे, या थिकनेस ऑफ डायमीटर एंड मटेरियल पे। 185 का देखिएगा, तो क्या हो जाएगा? बहुत है, थिकनेस पे, डी। 186 देखिएगा, द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप कांस्टेंट वैल्यू बिकॉज सरफेस टेंशन, इसका तो आंसर सबको पता होगा। बहुत बढ़िया, विस्कस फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर। चलिए गुड। अब आते हैं 87 क्वेश्चन में। चलिए, हम लोग के पास 205 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। तो अभी हम लोग 187 क्वेश्चन में पहुंच गए हैं आराम आराम से, और हम कोशिश करेंगे कि सारा क्वेश्चन, सारा सब्जेक्ट का जो एमसीक्यू है वो प्रॉपर वे में सीरीज बाय सीरीज हो। और आपको अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो मेरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आप जाके वहाँ पे सारा PYQ लेक्चर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्पेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर फॉलिंग इन विस्कस लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू, किसका हो जाएगा? चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, r/2। चलिए नेक्स्ट आता है 188 क्वेश्चन। कोई स्मॉल ड्रॉप है फॉल फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द लार्जेस्ट हाइट h इन एयर, द फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ h, या प्रोपोर्शनल टू द h, इनवर्सली प्रोपोर्शनल h, या प्रोपोर्शनल टू h। बहुत बढ़िया, आंसर क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ h, हाइट तो डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है, व्हेन अ टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच, द एक्सेलरेशन जो होगा ऑफ बॉडी मूविंग थ्रू द विस्कस मीडियम क्या होगा? जल्दी बताइएगा आंसर 189 का।
चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0। गुड। 190 क्वेश्चन देखिए, इफ द टेम्परेचर राइज करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, रिमेन अनचेंज, या नन ऑफ दिस। बहुत सही, क्या होगा, डिक्रीज करेगा। 191 क्वेश्चन देखिएगा जरा सा, ए स्मॉल एंड लार्ज रेन ड्रॉप आर फॉलिंग थ्रू एयर, तो क्या हो जाएगा, ए लार्ज ड्रॉप मूव फास्ट करेगा या स्मॉल ड्रॉप फास्ट करेगा, या बोथ मूव सेम स्पीड, या नन ऑफ दिस। 191 बहुत हो जाए, लार्ज ड्रॉप क्या करेगा, मूव फास्ट करेगा। अब आते हैं 192 क्वेश्चन में आ गए हम लोग। कोई लिक्विड ड्रॉप करता है अटेन में स्पेरिकल शेप ड्यू टू, किसके कारण, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, अपथर्स्ट, या ग्रेविटेशनल। 192 क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन। बहुत बढ़िया। 193 क्वेश्चन देखिएगा जरा सा, व्हेन सम डिटर्जेंट इज एडेड टू वाटर सरफेस टेंशन क्या इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, अनअफेक्टेड रहेगा, नन ऑफ दिस। चलिए क्या रहेगा, डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट, इफ अ लिक्विड वेट ऑन सॉलिड सरफेस द एंगल कॉन्टैक्ट क्या होना चाहिए, 0 डिग्री, 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, या ग्रेटर देन 90 डिग्री। 194 का आंसर क्या, लेस देन 90 डिग्री। 195 क्वेश्चन देखिएगा, ए लिक्विड विल नॉट वेट सरफेस सॉलिड इफ एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट क्या होना चाहिए, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, 0, या π/2। चलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑब्ट्यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 196 क्वेश्चन, द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई द मिनिमम एरिया ड्यू टू, किसके कारण, सरफेस टेंशन, या वेपर प्रेशर, या डेंसिटी, या विस्कोसिटी। बताइएगा आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लिक्विड विथ सॉलिड डज नॉट डिपेंड, किस पर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन पढ़िए चारों। पहला ऑप्शन बता रहा है, इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सॉलिड टू द सॉलिड लिक्विड सरफेस, या द नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस, या इट द मीडियम विच एग्जिस्ट एबव द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, या नन ऑफ दिस। 97 का ऑप्शन बताइए क्या होगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। गुड। 98 आते हैं, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप या बबल्स इज, किसके कारण होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास, या रेडियस, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सरफेस टेंशन। 98 का क्वेश्चन देखिएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेडियस। गुड। 99 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लिक्विड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन सेम, या नन ऑफ दिस। 199 क्वेश्चन देखिएगा, तो क्या करेगा, डिक्रीज करता है। चलिए 200 क्वेश्चन, टू कैपिलरी ट्यूब ऑफ डिफरेंट डायमीटर आर डिप्ड इन वाटर, द राइज ऑफ वाटर इज, किसके कारण, ग्रेटर इन ट्यूब, ये स्मॉलर डायमीटर, या ग्रेटर इन ट्यूब, लार्जर डायमीटर, या सेम इन बोथ ट्यूब, या नन ऑफ दिस। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर इन ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर, क्योंकि जितना स्मॉल डायमीटर है उसका कैपिलरेशन उतना ही फास्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 201, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल इज, किसके, कंडेंसेशन, कैपिलरी एक्शन, प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन, या सक्शन एक्शन। जल्दी बताइए, देखिए दिया हुआ SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका, कैपिलरी एक्शन। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स द शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप डिटरमाइन करते, किसके कारण, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, या डेंसिटी ऑफ लिक्विड, या विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, या टेम्परेचर ऑफ एयर। चलिए क्या होगा इसका आंसर, चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट देखिए 203 क्वेश्चन में, इंसेक्ट कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विदाउट सिंकिंग बिकॉज, डायनेमिक लिफ्ट के कारण, विस्कोसिटी के कारण, सरफेस टेंशन, या नन ऑफ दिस। बिकॉज सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। गुड। मेनिस्कस ऑफ मर्करीज कैपिलरीज मैक्सिमम कहाँ होता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन, या सिलेंड्रिकल। चलिए इसका आंसर क्या होगा, कन्वेक्स। गुड। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का मैकेनिक्स का, और आज से हम लोग का पहला फिजिक्स का मैकेनिक्स टॉपिक कंप्लीट होता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट जो है किसका PYQ हम लाएँ।
विथ राइज टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड क्या होगा? चलिए बताइए। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डिक्रीज करेगा। चलिए यहाँ से हम लोग का 205 क्वेश्चन कंप्लीट होता है MCQ लुसेंट का, जो कि RRB, ग्रुप डी, लोको पायलट सभी में काम आते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट जो है कौन किसका ऑब्जेक्टिव हम लाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि इसका पूरा थ्योरी भी पढ़ाए तो आप लोग एक बार कमेंट कर सकते हैं। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।